जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट्स रिसाइट द होली दुरूद शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, आई एम एन्जॉइंग गुड हेल्थ एंड होपिंग द सेम फॉर यू पीपल। Dear students, life traverses through different phases of life. There is a cycle of seasons. You can say there is a variety in nature. मौसम जैसा भी हो, ये बदलता ज़रूर है। ये कुदरत से हमें एक खूबसूरत मैसेज मिलता है। क्या खूबसूरत पीबी शैली की वो कोट है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी इसी तरह गुजरती रहती है। हमें हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर सरबसजूद होते हुए शुक्र बजा लाना चाहिए। You may be confronted with some untoward situation, some nerve-wracking situation, some very situation just out of the blue. Stay complacent, stoic, patient. Whatever the situation is, it is bound to change. It is bound to change. I tend to feel that whenever in your life you are faced with some disturbing situation, some very intolerable situation, but you ought not lose heart. And when you come out of that nerve-wracking and troublesome situation, you come to feel actually that was a blessing in disguise. It exposes
certain realities of life to you. And next you start facing them with a stalwart and a stout heart. So whatever the situation is, dear students, it is bound to change. Be patient, stoic, complacent, content with your lot in all phases and stages of life. God's help comes to the patient. Yes, God's help comes to the patient. Inna Allaha ma'as sabirin. Now let's come to the boards. Dear students, forms of verb. We have been doing the verb with its each and every aspect that will help you cement your grip on this aspect, on this part of speech, the verb. Forms of verb, dear students. पहली फॉर्म प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल, लाइक ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, ट्राई, tried, tried, tired, tired. कुछ मैंने मखसूस समझाने के लिए लिखी हैं डियर स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है बहुत सारी हैं, तो हम टायर करेंगे. टायर थकना, टायर, टायर्ड, टायर्ड, फटीग, फटीग्ड, फटीग्ड, वगैरह वगैरह. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सीखने की चीज़ है, लेट्स गो टू दैट वन स्ट्रेट. यूज ऑफ वेरी एंड मच. वेरी और मच का इस्तेमाल. वेरी इज यूज्ड विद द पॉजिटिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट डिग्री है, उसके साथ हम वेरी इस्तेमाल करते हैं. अगर ये भी आप कह लें कि वेरी कंटेन्स अ पॉजिटिव सेंस, वेरी कंटेन्स अ पॉजिटिव सेंस. अब आपके जहन में ये क्यूरी आती होगी, अगर वेरी पॉजिटिव सेंस है तो फिर नेगेटिव क्या है. चलें चलते चलते ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि टू, TOO, ये इट गिव्स आउट अ नेगेटिव सेंस. ये नेगेटिव सेंस के लिए है. मसलन मैं कहूँ शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस. शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस. शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस. अब देखें, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. शी इज़ अ वेरी वाइज वुमन. शी इज़ अ वेरी वाइज वुमन. देखें, ये पॉजिटिव सेंस है. अब टू देखें, मैं कहता ये इट गिव्स आउट अ नेगेटिव सेंस. TOO. देखें, मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी वीक. अब देखें, वीक होना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, कमज़ोर. तो हम क्या करेंगे, ही इज़ टू वीक. ही इज़ टू वीक. ही इज़ वेरी डल. ही इज़ टू डल. DULL, डल, कुन ज़हन, टू पास द एग्ज़ाम्स. ही इज़ टू डल. कुन ज़हन होना पॉजिटिव बात नहीं है, नेगेटिव है. तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो टू है हमारे पास, एक तो इसका ये इस्तेमाल है. टू जो है ये रिसिप्रोकेशन के लिए भी है.
कि जब आपने किसी की गुड विशेस को रेसिप्रोकेट करना होता है, म्यूचुलाइज करना होता है, आपस में तबादला करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, तो फिर आप टू बोलते हैं। मसलन देखें कि एक बेटा अपने बाप से कहता है आई लव यू, तो आगे से वो रेसिप्रोकेट करेंगे वालिद साहब, वो कहेंगे आई लव यू टू, TOO। तो ये रेसिप्रोकेशन के लिए भी है, नेगेटिव सेंस भी है और रेसिप्रोकेशन के लिए भी है, म्यूचुअलाइजेशन के लिए भी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विशेस के लिए भी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मच है, हमने यहाँ वेरी और टू देखा, मच अब देखते हैं। देखें सॉरी, अभी इसका एक और एस्पेक्ट ले लें, ये ग्रामेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी का आप जो एक डिफरेंट इस्तेमाल लुक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। वेरी इज यूज्ड विद द पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव देखें, पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? जो थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। वेरी इज यूज्ड विद द पार्टिसिपल एडजेक्टिव रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड। उन पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ जिनका ताल्लुक हमारी ज़हनी कैफियत से है, हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि वर्ब जब थर्ड फॉर्म में चला जाता है तो इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। वेरी इज यूज्ड विद द पार्टिसिपल एडजेक्टिव रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब देखें, जो खुशी है, फरहत है, मुसर्रत है, अब देखें ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप यहाँ आप कहते हैं आई एम मच प्लीज टू मीट यू, दैट विल बी रॉन्ग टू से, तो ये कहना फिर गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस तरह देखें, ही इज़ वेरी टायर्ड टूडे। ही इज़ वेरी टायर्ड टूडे, आप देखें थकना, ये भी आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है। ही इज़ वेरी टायर्ड टूडे, ही इज़ वेरी फटीग्ड टूडे, ही इज़ वेरी फैग्ड टूडे, FAGGED, ही इज़ वेरी जोंक्ड टूडे, ZONKED, ये भी थकना के मानी में है और ये स्टेट ऑफ माइंड है। ही इज़ वेरी टायर्ड टूडे, ही इज़ वेरी टायर्ड टूडे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम मच पे आते हैं। मच इज यूज्ड विद द पार्टिसिपल एडजेक्टिव नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड। अब मच जो है उस पार्टिसिपल एडजेक्टिव के साथ जिसका ताल्लुक आपकी ज़हनी कैफियत से नहीं है, नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मच ईटन टूडे, आज उसने बहुत खा लिया है, यानी बहुत ग्लटन है वो, बस्यार खोर है। बस्यार खोरी, ग्लटनी इज अनस्पोर्टेबल, इट्स नॉट एप्रिशिएटेबल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत फरमान है मेरे नबी अकरम, नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मॉडरेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ।
द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मॉडरेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मियाना रवी बेहतरीन हिकमत अमली है। हर मामले में, इन ईच एंड एवरी अफेयर ऑफ लाइफ, इन ईच एवरी अफेयर ऑफ लाइफ, वी नीड टू बी, वी ought to be moderate, ought to be moderate। अब यहाँ भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं, सर ये ought to be, ought to, should, must, need to, ये कहाँ कहाँ लगते हैं। अब देखें ना, मैं बोलने लगा था need to, फिर एकदम मैं ought to पे आ गया, क्योंकि ग्रामेटिकली देखना पड़ता है चीज़ों को। बीइंग अ टीचर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि मैं जब बोलूं भी तो ग्रामेटिकली, क्योंकि मैं आपको सिखा ही रहा हूं इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामेटिकली भी उस सेंटेंस को मैं ठीक अदा करूं। लिसन प्लीज़, देखें कि जो शुड है, जिसके मानी चाहिए हैं, अब देखें ये हमारे पास ऐसा मॉडल वर्ब है, देखें शुड, जिसके मानी चाहिए। व्हेन वी मेक अ जनरल एडवाइस टू समबॉडी, सजेशन, जब हम किसी को आम तौर पर कोई नसीहत करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हम शुड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, तुम्हें रोज़ाना अपने दांत साफ करने चाहिए। अब आ गया शुड और नीड टू, इनको हम एक ही जहत में रखेंगे, एक ही जगह रखेंगे। अब आप कह लें यू नीड टू ब्रश योर टीथ डेली। अब आगे डियर स्टूडेंट्स ought to, इसे ख़ास तौर पे आपने नोट करना है। ought to is used when we make a moral advice to somebody। ought to डियर स्टूडेंट्स हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई इखलाकी नसीहत करते हैं, जब हम किसी को कोई इखलाकी बात कहते हैं, कोई इखलाकी नसीहत करते हैं जिसमें कोई इखलाकियात की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ यू ought to obey your parents, you ought to obey your teachers, you ought to offer prayer 5 times a day, you ought to offer prayer 5 times a day, यानी इखलाकी बात के लिए ought to। और must जो है ये एक एम्फेटिक मॉडल वर्ब है कि जिसमें आप ताकीदन ज़ोर देकर एम्फेसाइज करते हैं किसी बात के लिए, तो फिर हम मस्ट करते हैं। मसलन मैं कहूँ जैसे कोई बाप बेटे से कहे यू मस्ट प्रिपेयर फुली फॉर द एग्ज़ाम्स अराउंड द कॉर्नर, कि तुम्हारे इम्तिहानात जो कि सर पर हैं, करीब हैं, नियर हैं, तुम्हें उसके लिए ज़रूरी है कि भरपूर मेहनत करो। इसमें एम्फेसिस है, ऐसी ही मॉडल वर्ब है ये एक एम्फेटिक मॉडल वर्ब है। अगर ये मैं कहूँ तो गलत ना कहूँगा, क्योंकि इसमें ज़ोर दिया जाता है। जैसे आप कोई बात किसी को ताकीदन कहें, ज़ोर देते हुए कहें, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप मस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इनका इस्तेमाल सीख लिया होगा और आइंदा डे टू डे लाइफ में, और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, यू विल बी ऑब्जर्विंग द वेरी रूल्स, इंशाल्लाह। तो much is used with the participle adjective not related to the state of mind, not related to the state of mind. He is much eaten today, he is much drunk today। ड्रंक यानी बहुत पी ली है, ये लिकर यानी शराब, जिसे उम्मुल खबाइस कहा जाता है। लिकर, ड्रिंकिंग लिकर is the mother of all vices, उम्मुल खबाइस।
तो डियर स्टूडेंट्स, we ought to avoid that sort of company which is addicted to that sort of intoxication and addiction, because it does not only spoil the life of the addict, but the life of his family as well. It casts a slur in the good name of your family. It slurs, it tarnishes the good name of the family of the addict. So you ought to avoid all that sort of intoxication and addiction in life. You ought to maintain your relation with Allah subhanahu wa ta'ala in your day-to-day life. Yes, it is the righteous path. सिराते मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखें, लाइफ इज़ अ 9 days वंडर। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। साहिब, दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान को ही जाते हैं और हमें अपने नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। यस, graveyards are full of inevitable people. Graveyards are full of inevitable people. कब्रिस्तान उन लोगों से भरे पड़े हैं जिनके बगैर एक पल का गुजारा नहीं होता था। हमें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इट इज ऑल ड्यू टू अस के दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ the future life we are going to lead. We are in the examination hall and each and every person is attempting his or her paper, and accordingly we are going to be rewarded. Dear students, इतनी ही तैयारी कर लें कि कम अज़ कम 30 नंबर आ जाएं और 3 नंबर नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात के मिल जाएं और एंट्री टेस्ट पास होकर जन्नत के मकीन बन जाएं। पैराडाइज इज़ द नेबरहुड ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये अल्लाह की हमसायगी का नाम है। सबसे बढ़कर फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीदार होगा। इतनी तैयारी कम अज़ कम कर लें कि 30 नंबर ही आ जाएं और 3 नंबर ग्रेस मार्क्स मिल जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के, शफात के, और हम अल्लाह की हमसायगी यानी जन्नत में चले जाएं। यही है ये चंद रोज़ा ज़िंदगी।
अल्लाह की नेमतें हैं, खाएं पिएं पॉजिटिवली, मुस्बत तरीके से, किसी की हक तलफी ना करें। डोंट यूसर्प एनीबॉडीज राइट, किसी का हक ना खाएं, क्योंकि वक्ती तौर पर आपको उस यूसर्पर को लगेगा कि उसका फ़ायदा है, अल्टीमेटली इसके बहुत नुकसान हैं और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़ी का सबब बनती हैं ऐसी बातें। सो यू ऑट टू बी ऑन द राइटियस पाथ। यहाँ मुझे एक याद आ गया, सेंटेंस पेपर में आया था, शी विल स्पेंड हर फ्यूचर लाइफ इन लंदन। बड़ा मुश्किल सेंटेंस लगा, मुझे याद है उन दिनों हमारे बाकी साथी प्रोफेसर इकट्ठे हुए, दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, यार इसकी क्या करेक्शन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र से ये गुजरी हुई बात थी। तो जब बात मेरे पास आई तो फिर मैंने दोस्तों को, हमने आपस में बड़े खूबसूरत माहौल में फिर बताया कि फ्यूचर लाइफ जो होती है, इट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। ये मुस्तकबिल की वो मुराद ज़िंदगी नहीं है, इस दुनिया की आने वाली ज़िंदगी, ये हयात बाद अज़ मौत है फ्यूचर लाइफ। तो हम यहाँ कहेंगे शी विल स्पेंड हर रिमेनिंग लाइफ इन लंदन, शी विल स्पेंड हर रिमेनिंग लाइफ इन लंदन, क्योंकि फ्यूचर लाइफ जैसे मैंने बताया ये हयात बाद अज़ मौत का नाम है, फ्यूचर लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन खूबसूरत बातों के साथ अपने इस लेक्चर के आखिरी टचेस की तरफ आते हैं। ही इज़ मच ईटन टूडे, ही इज़ मच ड्रंक टूडे, ही इज़ अ मच ट्रेवल्ड मैन। उसने घाट घाट का पानी पिया है, बहुत सफ़र किया है। ही इज़ अ मच ट्रेवल्ड मैन। अच्छी बात है, ट्रैवल करें, अल्लाह ताला की मखलूक देखें, अल्लाह ताला की अरानाइयाँ देखें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला की ये सनाई, ये अल्लाह ताला की सनत, ये अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई चीज़ें, लोग, दुनिया देखें, ट्रैवल करना चाहिए। यस, ट्रैवलिंग अनफोल्ड्स द ट्रेजर ऑफ नॉलेज टू यू। ये इल्म के ख़जाने अनफोल्ड करती है ट्रैवलिंग, बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी एक्सपोजर बनती है। अल्लाह ने अगर आपको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला की कायनात देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सारा लेक्चर और इससे जुड़ी बाकी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर भी अगर कोई बात, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एम्बिग्विटी हो, कोई पॉइंट आपको लिए नेबुलस हो, ऑब्सक्योर हो, मेरी तवज्जो का मज़ीद तालब हो आपको समझाने के लिए, तो मैं हाज़िर हूँ। मेरा तो मतमा नज़र ही इस सारी कावश के पीछे ये है, टू सर्व मैनकाइंड। अल्लाह ताला कबूल कर ले, आमीन। यस, टीचिंग इज़ एन इम्पार्ट ऑफ Teaching is an art of imparting knowledge without possessing it. Teaching is an art of imparting knowledge without possessing it. ये किसी की मिरास नहीं है,
दिए से दिया चलने का अमल जारी और सारी रहना चाहिए। वही बात, स्टूडेंट्स आर द मैसेज वी सेंड टू द टाइम्स वी डोंट सी। अल्लाह ताला मेरे तमाम उस्ताज़ा को जो इस दुनिया में हैं सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं उन तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पीपल अराउंड यू। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।